जानते हैं कि पूरी बाइबल में कभी भी किसी भी औरत की प्रार्थना अधूरी नहीं गई। जब जब एक औरत ने प्रार्थना की तब तब परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। क्या होता है जब एक माँ भविष्यवाणी करती है? बाइबल में नए नियम में 2 औरतें परमेश्वर के चमत्कार के जरिए गर्भवती होती हैं। एक थी एलिशिबा जिसका पति जकरिया था। एलिशिबा बांझ थी और परमेश्वर ने उसे उसकी बूढ़ी उम्र में बेटे के साथ आशीषित किया। और दूसरी थी मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, जो कुंवारी गर्भवती हुई और पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। यूहन्ना अध्याय 2 में लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस कम हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मेरा इससे क्या लेना देना, अभी मेरा समय नहीं आया। उन दिनों में बारात 7 दिन तक रहती थी और 7 दिन तक विवाह का जश्न चलता था। और अगर विवाह में खाना या दाखरस कम पड़ जाए तो उस परिवार के लिए सारी उम्र के लिए ये शर्मिंदगी का कारण होता था। और इसीलिए यीशु की माता मरियम यीशु के पास आकर ये कहती है कि उनके पास दाखरस खत्म हो गया है, कुछ करो। और यीशु मसीह कहते हैं कि माँ, मेरा इससे क्या लेना देना, अभी मेरा समय नहीं आया। पर यूहन्ना अध्याय 2 की 5 आयत में मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। 7 आयत में लिखा, यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और ना जानते थे कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। क्या आप सोच सकते हैं कि पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में किया वो उनकी माँ के कहने पर किया। माता मरियम ने सेवकों से कहा था कि जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना, और सेवकों ने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ। आज आशीष के लिए, छुटकारे और चमत्कार के लिए एक ही चीज की जरूरत है और वो है आज्ञाकारिता की। जो कुछ परमेश्वर कहे, उसका वचन कहे, उसे पूरा करना ही आशीष को लेकर आता है। बाइबल में ऐसा कई बार हुआ कि जब पुरुषों ने प्रार्थना की और उसका उत्तर उन्हें नहीं मिला। मूसा ने अपनी बहन मरियम के लिए कोढ़ से चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, वह 7 दिन के लिए छावनी से बाहर बंद रहे। 2 शमूएल अध्याय 12 उसकी 16 आयत में लिखा, दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। जब राजा दाऊद ने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की थी जो बैतशेबा से पैदा हुआ था, तो उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, बल्कि वो बच्चा 7 दिनों में मर गया। पूरी बाइबल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने किसी औरत की प्रार्थना ना सुनी हो। जब जब एक औरत ने प्रार्थना की तब तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। 1 शमूएल अध्याय 1 में हन्ना ने जब बेटे की आशीष के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे बेटे के साथ आशीषित किया। उत्पत्ति अध्याय 30 उसकी 22 आयत में परमेश्वर ने राहेल को बेटे के साथ आशीषित किया। उत्पत्ति अध्याय 21 में लिखा, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। लूका अध्याय 1 उसकी 24 आयत में लिखा, इन दिनों के बाद जकरिया की पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। लूका अध्याय 18 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर यीशु ने इसके विषय में कि पुरुषों को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था
और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह धर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये दृष्टांत, ये उदाहरण यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी थी। किंग जेम्स बाइबल में लूका अध्याय 18 उसकी 1 आयत में लिखा कि पुरुषों को नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बताते हुए यीशु ने उस विधवा औरत की उदाहरण अपने चेलों को दी थी। क्यों यीशु मसीह ने पुरुषों को प्रार्थना करने के लिए एक औरत की उदाहरण दी? आप पुरुषों को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी पुरुष ही की उदाहरण देंगे कि देखो, उस पुरुष ने इतनी देर प्रार्थना की और अपनी आशीष को पाया, इसलिए नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छोड़ो। यीशु मसीह ने औरत का दृष्टांत, वो उदाहरण इसीलिए दी क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि औरत अटल होती है और वो जल्दी हार नहीं मानती। औरत को पता होता है कि कैसे गर्भ धारण करना है और कैसे उसे जन्म देना है। काफी साल पहले सन 1920 के आसपास एक औरत को एक बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। जब वो औरत उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी तो उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अगर आप इस बच्चे को चंगा करेंगे तो मैं वायदा करती हूँ कि मैं अपने अगले बच्चे को आपकी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। वो बच्चा ठीक हो जाता है और वो औरत गर्भवती होती है। उसके बेटा पैदा होता है और वो उसका नाम कुछ ऐसा रखती है जिसका मतलब होता है बोलना। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो पता चलता है कि वो हकलाता है। वो बात नहीं कर पाता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और हर समय जब वो बच्चा हकलाता था उसकी माँ बोलती थी कि तुम एक दिन प्रचार करोगे। 15 साल की उम्र में वो बच्चा घर से भाग जाता है। 17 साल की उम्र में वो घर वापस आता है और एक दिन बास्केटबॉल खेलते समय बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उसे टीबी है। उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। टीबी के इलाज की खोज सन 1944 के बाद जाकर हुई है। वो बच्चा हकलाता था और अब टीबी से मरने वाला था। 160 दिनों से भी ज्यादा वो बिस्तर पर रहा और उसकी माँ यही बोलती रही कि बेटे, किसी न किसी दिन परमेश्वर तुझे छुएंगे और तू भविष्यवाणी करेगा, तू प्रचार करेगा, क्योंकि तेरे पैदा होने से कहीं पहले मैंने तुझे परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया था। एक दिन उनके घर के पास एक प्रार्थना सभा होती है। वो औरत अपने बेटे को ट्रक में डालकर उस मीटिंग में लेकर जाती है। जब परमेश्वर के दास ने उस बच्चे पर प्रार्थना की तो उसी समय वो टीबी से चंगा हो गया और परमेश्वर ने उसके हकलाने की समस्या को भी चंगा किया। उस समय वो 17 साल का था। वो जो टीबी से मरने वाला था 90 साल से भी ज्यादा जिया। वो इंसान जिसकी माँ ने उस पर भविष्यवाणी करनी कभी बंद नहीं की, उसका नाम था ओरल रॉबर्ट्स। ओरल रॉबर्ट्स वो परमेश्वर के दास थे जो सन 1947 में दुनिया भर में बड़ी बेदारी लेकर आए। 1957 में 10 लाख रूहें उन्होंने बचाई। 1947 और 1968 के बीच उन्होंने 300 से भी ज्यादा क्रूसेड्स किए। ओरल रॉबर्ट्स की प्रेयर मीटिंग्स में लोग लंबी लंबी लाइंस में प्रार्थना करवाने आते थे और जब प्रार्थना होती थी वो उसी समय चंगे होते थे। लंगड़े दौड़ते थे, गूंगे बोलते थे और अंधे देखते थे। मार्क कस्टो जब 16 साल के थे तो वो शराब बहुत पीते थे। एक रात उन्होंने इतनी शराब पी कि उनके खाने की नाली फट गई और खून बहना शुरू हो गया। उनके दोस्तों ने उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया इस डर में कि वो कहीं गाड़ी में ही मर न जाए। उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है। मार्क के पिता पास्टर थे। परमेश्वर ने उनके पिता से कहा कि मार्क मुसीबत में है और मैं तुझे दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर है। मार्क उन्हें सड़क के किनारे पड़ा मिला। वो उसे घर ले आए और 4 घंटे तक वो वॉशरूम में खून की उल्टियां करता रहा। मार्क ने अपनी गवाही में बताया कि उस समय पहली बार मैंने शैतान को ये कहते सुना, तेरे माता पिता की प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, तू आज रात मरेगा और नर्क में सड़ेगा। मार्क से उस टाइम बोला नहीं जा रहा था, वो उल्टियां करे जा रहा था। मार्क ने बताया कि उसकी माँ बाहर कमरे में प्रार्थना कर रही थी। जब जब मार्क के कान में शैतान की आवाज आती थी कि तू मरेगा, उसी समय मार्क के कान में अपनी माँ की आवाज आती थी कि तू मरेगा नहीं, मार्क तू मरेगा नहीं, तू जिएगा।
हर बार जब शैतान उसके कान में बोलता था कि तू मरने वाला है, उस शैतान की आवाज मार्क की माँ को सुनाई नहीं देती थी। वो सिर्फ मार्क के कानों में ही सुनाई दे रही थी। पर मार्क की माँ की प्रार्थना प्रोफेटिक थी। वो उसके ऊपर जिंदगी को घोषित कर रही थी। अगली सुबह उसके खाने की नली पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो पूरी तरह चंगा हो चुका था और वो शराब पीने की आदत से भी आजाद हो चुका था। और आज वो मार्क कस्तो, पास्टर मार्क कस्तो है और वो सारी दुनिया में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। उनकी माँ ने उन पर भविष्यवाणियां की थी कि मार्क तू प्रचार करेगा, और ऐसा ही हुआ। पुरुष की आदत है कि वो जल्दी ही आप छोड़ देते हैं। एक काम नहीं बना तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। पर औरत ऐसी नहीं होती। अगर औरत अटल हो जाए, जिद्दी हो जाए, तो जब तक वो काम ना हो जाए वो हिम्मत नहीं हारती। यीशु मसीह इंसानी बाप के जरिए पैदा नहीं हुए। मत्ती अध्याय 2 उसकी 13 आयत में प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा कि उठ, अपने बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। स्वर्गदूत ने कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर जा। स्वर्गदूत ने यूसुफ को यीशु मसीह का पिता नहीं कहा, क्योंकि वो यीशु मसीह का पिता नहीं था। मरियम पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती हुई थी। अगर परमेश्वर पुरुष के स्पर्म के बिना बेटा पैदा कर सकता है, तो वो औरत के गर्भ के बिना भी बेटा पैदा कर सकता था। परमेश्वर का औरत के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, इसीलिए उसने औरत के गर्भ को चुना और यीशु मसीह एक औरत के गर्भ के द्वारा इस दुनिया में आए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष प्रार्थना करते हैं और उन्हें उत्तर नहीं मिलता। परमेश्वर हर किसी की सुनता है, पर माँ के दिल की एक अलग ही आह है कि जब वो प्रार्थना करती है तो स्वर्ग में हलचल होती है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, यूहन्ना अध्याय 19 उसकी 25 आयत में लिखा, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जब वो क्रूस पर मर रहा था, दर्द से तड़प रहा था, उस समय भी वो अपनी माँ के बारे सोच रहा था। परमेश्वर आपके आंसुओं की कीमत को जानता है, आपके दर्द, आपकी तकलीफों को वो जानता है। जब उसके कोड़े पड़ रहे थे, वो दर्द से चिल्ला रहा था, उसका खून बह रहा था। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। आज कोई इंसान अपने बेटे को किसी मासूम के लिए कुर्बान नहीं करता, और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हम पापियों के लिए कुर्बान किया, ताकि हम नाश ना हो बल्कि बचाए जाएं, अनंत जीवन पाएं। हम सब के लिए परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं। जो औरतें, जो माँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रार्थनाएं ना करें कि हाय प्लीज परमेश्वर, क्या तू मेरे बेटे को बचाएगा, क्या तू मेरे पति को बचाएगा, क्या तू मेरी जिंदगी में ये काम करेगा, वो काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप उन पर घोषणाएं करें। जब आपका बेटा या बेटी गड़बड़ करके घर में आए तो उनको बोलो कि तू एक दिन परमेश्वर का दास बनेगा, तू एक दिन प्रचारक बनेगी, तू भविष्यवाणी करेगी, एक ना एक दिन परमेश्वर तुझे छुएगा। चाहे आपका बेटा आपको अपनी बकवास बंद करने के लिए कहे, उस समय चुप ना रहें। परमेश्वर के वचन को, घोषणाओं को उनके ऊपर बोलें। सिर्फ प्रार्थना ही ना करें, अपने बच्चों पर घोषणाएं करें। जिस तरह ओरल रॉबर्ट्स की माँ ने की, पास्टर मार्क की माँ ने की। अपने बच्चों को अपने घर में अपनी आवाज सुनने दो। अपने कमरे में बंद होकर चुपचाप प्रार्थना ना करें, अपने कमरे से बाहर आकर प्रार्थना करो और उनके कानों में आपकी घोषणाएं गूंजनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं कहते? यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपके नाम का मतलब सही होना कितना जरूरी है। आपकी जिंदगी आपके नाम के ऊपर निर्भर करती है। सांप ने हवा के साथ बात कैसे की थी? क्या सांप पहले बोलता था? क्या स्वर्गदूत इंसानों की तरह धरती पर रहते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे।